हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से लखनऊ से। रामेन, क्या कुछ माहौल है वहां पर? देखिए, जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है, कड़ी टक्कर विपक्षी गठबंधन की बीजेपी को। देखिए, भाजपा कार्यालय में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि 39 सीट पर यहाँ अभी जो रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 41 सीट पर गठबंधन आगे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 मंत्री इनके पीछे चल रहे हैं। संजीव बलियान मुजफ्फरनगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से और कौशल किशोर मोहनलालगंज से। इस तरीके से 4 मंत्री इनके पीछे चल रहे हैं। तो एक झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो रणनीतिक रूप से कहिए तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा लाभ है कि उन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 5 यादव उतारे, बाकी कैंडिडेचर इस तरह दिया कि दूसरी जातियों का वोट उनको मिल सके। और जो संविधान बचाओ अभियान चला था उसका भी इम्पैक्ट दिखा है। जो बसपा कोर्ट है वो पूरी तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। ये कई इशूज हैं जो छोटे छोटे मिलकर बड़े मुद्दे बने हैं और उसके कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दीप्ति, रामेन, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टैनी जिनकी हैट्रिक की कयास लगाए जा रहे थे, वो भी वहां से पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ वजह नजर आ रही, क्या कुछ अपडेट है आपके पास रामेन, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो? दीप्ति, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ पा रही है। रामेन, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा वो भी वहां पर पीछे चल रहे हैं। उनकी जीत के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जीत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो भी वहां पर पीछे चल रहे हैं। क्या क्या कहेंगे आप रामेन? रामेन, आप मुझे एक बार आवाज सही कराइए, अगर सवाल पूछ रहे हैं। आवाज नहीं सही आ रही है, आप दोबारा आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तकनीकी कारणों से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। रामेन, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहे। और हमारे पास एक बड़ा पैनल यहाँ पर एक्सपर्ट्स का, जिनसे हम समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ वो वजह हैं जो आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर भी सीधे तौर पर दिखाई जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से ये बात हो रही थी कि विपक्षी गठबंधन जो है वो कमजोर नजर आ रहा था और बीजेपी ने मिशन 80 का जो अपना लक्ष्य रखा था कहीं ना कहीं वो आसान दिख रहा था। लेकिन अब जब ये आंकड़े हम देखते हैं तो जो फर्क है वो सीधे तौर पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम क्षेत्रों की, अगर यूपी की बात करें, 80 सीटों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट हैं अशोक राजपूत जी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, लगातार उम्मीदवार भी जो है वो बदले गए, बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं, जो रुझान हमारे पास आ रहे। क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह रही होंगी? देखिए, जो ये किसान आंदोलन था, कुछ और विषय रहे थे, वो सब पश्चिम से आए थे जी। और पश्चिम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा था। ये सत्यपाल मलिक का एक प्रकरण पहले से हुआ था, जो राज्यपाल वहां रहे, उनको लेकर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा पार्टी में, संगठन में बहुत सारी चीजें की, नेतृत्व दिया, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ाव किया। लेकिन वह सब चीजें जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी